वेलकम टू पटेल क्लासेस। दोस्तों मैं हूं नीलेश कुर्मी। पिछले टाइटल में हमने समास वाला चैप्टर डिस्कशन किया था। आज हम उपसर्ग वाला चैप्टर देखेंगे। उपसर्ग की बात करें यदि तो कि उपसर्ग क्या है, इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आंसर यस। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब रही बात ऐसी कि वहां पर पूछ ले कि रामकली में कौन सा उपसर्ग है। रामकली में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर है राम, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। ठीक, अब उपसर्ग की परिभाषा थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा ऐसी है कि वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब रही बात किसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो विशेषता बस परिभाषा में से बन जाएगी, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। पहला पॉइंट देखें, जैसे तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते कैसे करते हैं, जैसे किसी शब्द में लगेगा आगे तो उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। ठीक, जैसे राम में उपसर्ग लग गया राज्य, तो क्या हो जाएगा, राज्य राम, ऐसा इसको मान सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल। ठीक, अब जैसे पाल में लग गया राम उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा, रामपाल, मतलब शब्द के अर्थ को प्रभावित कर दिया। अगली विशेषता देखें तो शब्द कहां लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। अब वहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार से प्रचलित है, तो आंसर है 3। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 हिंदी और नंबर 3 विदेशी। अब संस्कृत की बात करें तो तत्सम से बना है, और हिंदी की बात करें तो तद्भव से, और विदेशी वही उर्दू, अंग्रेजी, फारसी वगैरह। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई सा भी शब्द दे देगा आपको, कोई सा भी शब्द दे देगा और पूछ लेगा इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। यहां पर ध्यान से सुन लेना। तो ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4, कोई सा भी शब्द दे दिया उसने। अब ऐसे मात्र 3 ही शब्द हैं जिनमें 3 उपसर्ग निकलेंगे। ऐसे मात्र 3 ही शब्द हैं जिनमें 3 उपसर्ग निकलेंगे, अन्यथा 2 निकलेंगे। 2 को आप आसानी से पहचान सकते हो। अब रही बात कि वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो वो रहे 3 शब्द आपके सामने, दुर्व्यवहार, दुर्विसंधि और सुव्यवस्थित। अब इन तीनों में होगा यड़ संधि का प्रयोग बेहतरीन तरीके से। यड़ संधि का प्रयोग होगा। अब जैसे दुर्व्यवहार में देखें तो क्या हटा, पहले दुर, व्यवहार अलग हो गया। फिर देखें तो व्यवहार से क्या निकला बी, अवहार से क्या निकला अब। इसी प्रकार सुव्यवस्थित में देखें, सॉरी दुर्विसंधि में देखें पहले तो क्या निकला दुर, फिर बचा अभिसंधि इस साइड, फिर अभिसंधि में क्या निकला अभी प्लस संधि। अब संधि में भी देखें तो क्या सम उपसर्ग निकल रहा है। ठीक, अब सुव्यवस्थित में देखें तो क्या पहले क्या निकला सु, फिर निकल व्यवस्थित साइड शब्द। व्यवस्थित में देखें तो निकला बी, अब क्या बचा अवस्थित, अवस्थित में क्या हो जाएगा अब रही बात की संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपके पास आंसर है 22 संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 20 होते हैं कि कितने होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, 22 तो 22। ठीक, ये आपके सामने 22 हैं, इनको आप पढ़ लेना कौन कौन से होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इन्हीं की सहायता से बनना है, वो इन्हीं की सहायता से बनेंगे जो हमने आपको दिए हैं उपसर्ग 22। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने लिखा है आभूषण, आभूषण में उपसर्ग निकलेगा आ। अगला लिखा है अभियुत्थान, अभियुत्थान में क्या निकला, तो अभी और एक निकला उत प्लस स्थान। अब देखो तो इस शब्द में 2 उपसर्ग निकल रहे हैं, आप लोग एक निकाल के आ जाते हो, वहां पर 3 भी निकले, 3 में शब्द बता दी कौन कौन से, वो आपको याद रखना है। अगला है अनुशंसा, अनुशंसा में निकला ओनली अनु, मतलब 1 उपसर्ग निकला। अगला है निरूपादि, निरूपादि में निकला 2 उपसर्ग, एक निर एक उप प्लस आदि। अगला है शब्द उपनिवेश, उपनिवेश में निकलेगा उप। अगला शब्द आपके पास निर्विमान, मतलब इसमें निकलेगा निर प्लस अभी प्लस मान, मतलब इसमें 2 उपसर्ग, एक निर और एक अभी। अगला है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में एक ही निकलेगा, वो निकलेगा उप। अगला है व्यतिरेक, व्यतिरेक की बात करें तो इसमें निकलेगी 2 उपसर्ग, बी प्लस अति, एक बी और एक अति और एक बचा, वो शब्द बचा वो रेख बचा। अगला है उपध्वंस, इसमें निकलेगा उप प्लस ध्वंस, मतलब इसमें 1 उपसर्ग निकला। अगला संप्रेषण, संप्रेषण की बात करें तो इसमें निकलेंगे 2 उपसर्ग, एक सम और एक पेर निकलेगा, और एक शब्द क्या बनेगा आपका ऐषण। अब रही बात कि ऐषण में छोटा ए आएगा कि बड़ा ए आएगा, तो वो अपन ने संधि में क्लियर किया था कौन सा आएगा। ठीक, तो वो आएगा बड़ा ऐषण वाला शब्द बनेगा। अब आते हैं हिंदी वाले उपसर्ग। हिंदी वाले उपसर्ग की बात करें तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या
विभिन्न विद्वानों ने और विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की लिखी है। तो आपको 10 ही याद रखना है कि 10 होती है मतलब होती है। यदि बाई चांस 10 ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में 13 हो तो आपको 13 लगा के आना है। वहां पर 2 बातें आपको याद रखना है। रही बात कि 10 और 13 है तो आपको आंसर 10 ही लगा के आना है। ये आपके सामने 10 उपसर्ग हिंदी में जो होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते। सरल है, बस संस्कृत में थोड़ी सी कठिनाई, वहां के उपसर्गों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहला शब्द है आपके पास भरपेट। भरपेट में उपसर्ग निकला भर। अगला है भरमार। भरमार में निकला उपसर्ग भर। अगला है बिनखाया। बिनखाया में उपसर्ग निकला बिन। अगला है कुख्यात। कुख्यात में निकला कु। अगला है बिन सोचा। बिन सोचा में निकला बिन। अगला शब्द है आपका सफल। सफल में निकला शाह। अगला शब्द है अनपढ़। अनपढ़ में निकला अन। अगला शब्द आता है आपका औचक। औचक में निकला उपसर्ग उ। अगला है कुरुति। कुरुति जिसमें निकला कु। अगला उपसर्ग है आपके पास दुगुना। दुगुना में निकला दू। अगले उपसर्ग आते हैं वो आते हैं आपके पास विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि संख्या कितनी है, क्योंकि आज तक ना तो किसी ने अंदाज लगा पाया ना कोई लगा पाएगा। तो विदेशी उपसर्ग आपके सामने ए रहे इनमें से होते हैं लगभग में, ठीक, तो इन्हें देख लेना। अब इसके विदेशी उपसर्ग कुछ उदाहरण है वो देखना है। बिल्कुल इसमें सरल से सरल रहेंगे और आप आसानी से निकाल सकते हो। बस दिक्कत वहां पर हो सकती है संस्कृत वाले उपसर्ग में। दोनों 22 को अच्छे से याद कर लेना, जो संस्कृत में 22 उससे कम बन जाएगा। अब विदेशी उपसर्ग कुछ उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है आपके पास एन वक्त। एन वक्त में निकला एन। अगला है फी आदमी। फी आदमी में लगा फी। अगला है फी मैदान। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब उदाहरण कंफ्यूजन नहीं होना। सेकंड उदाहरण आपके पास फी मैदान। फी मैदान में निकलेगा फी। थर्ड वाला उदाहरण है वो है आपके पास कम उम्र। कम उम्र की बात करें तो इसमें उपसर्ग निकलेगा कम। और चौथे उदाहरण की बात करें तो खुशखबरी। खुशखबरी में क्या उपसर्ग निकलेगा खुश। खुश होना। अगला जो उदाहरण है वो है आपके पास गैर कानूनी। तो गैर कानूनी में क्या उपसर्ग निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास गैर, ठीक। तो ये आपका उपसर्ग का कॉन्सेप्ट था। इसको प्रॉपर समय से देख लेना आप लोग वीडियो को। आप 2-4 दिन में देखते हो तो फिर वो क्या है प्राइवेट हो जाती, यूट्यूब नाराज हो जाता है, फिर आपको देखने को नहीं मिल पाती है ना। तो मैं आशा करता हूं आपकी 24 घंटे में आप देख लोगे। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू। अब से बाद वाला जो टॉपिक वो है प्रत्यय, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।